बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। यूं कर्ज चुकाया है उस यतीम की कहानी जिसने मोहब्बत का कर्ज फर्ज समझ कर चुकाया। मुझे बचपन में ही ये एहसास हो गया था कि मेरे वालिदैन इंतहाई गरीब हैं। ये इंकशाफ तब हुआ था जब मैंने एक लड़के के पास ईद के मौके पर नए कपड़े और जूते देखे और मुझे भी ये शौक हुआ कि मैं भी ऐसे ही कपड़े और जूते पहनकर मुनफरिद नजर आऊं। घर आकर मैंने अपने अम्मी अब्बू से वैसे ही नए कपड़ों और जूतों की फरमाइश की तो अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत ही हैरान होकर इनसे पूछा, अम्मी आप रो क्यों रही हैं? मेरी आंखों में इसलिए आंसू आ गए हैं कि हम तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। अम्मी ने जवाब दिया, मगर अम्मी क्यों नहीं? अब्बू ने नए कपड़े और जूते पहने थे। बेटा तुम छोटे हो, तुम नहीं जान सकते, हम बहुत गरीब हैं। हमारी ये हैसियत नहीं कि हम इतनी महंगी चीजें खरीद सकें। अम्मी ने मुझे समझाते हुए कहा। इनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मैं खामोश हो गया। तब से आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी गुर्बत का एहसास होने लगा। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था। अम्मी अब्बू से कई बार कहा कि मैं भी स्कूल जाऊंगा, मुझे भी स्कूल दाखिल करवा दे। हमारे मोहल्ले के कुछ लड़के स्कूल पढ़ने जाते थे, लेकिन अब्बू ने जवाब दिया, बेटे हम गरीब लोग पढ़ लिख कर क्या करेंगे? गरीब पढ़ भी लें तो भी कुछ फायदा नहीं होता। वैसे भी हमारी आमदनी इस बात की इजाजत नहीं देती। अब्बू की ऐसी बेबसी देखकर मैं खामोश हो गया। मैं इन दिनों 11 साल का था कि मेरी जिंदगी एक अलमिया का शिकार हो गई। अब्बू सुबह हस्बे मामूल काम पर जाने के लिए घर से निकले तो सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी इन्हें कुचलते हुए गुजर गई। ये खबर सुनकर मेरा नन्हा सा दिल डूबने लगा और मैं बिलक बिलक कर रोने लगा। अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी भी चुप चुप रहने लगी। मुझे मालूम न था कि अब्बू की जुदाई का गम इनको अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खाए जा रहा है। ये तो मुझे तब मालूम हुआ जब एक दिन वो भी इस बड़ी दुनिया में मुझे तन्हा छोड़ गई। मैं जिंदगी में कभी इतना न रोया था जितना उस दिन रोया। इन हादसों ने मुझे वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया। हमारा घर किराए का था। मालिक मकान ने मुझे निकालकर घर के सामान पर कब्जा कर लिया। इसका कहना था तुम्हारे अब्बू मेरे मकरूज थे। पेड़ का ईंधन भरने के लिए मजबूरन काम की तलाश में निकलना पड़ा। छोटा मोटा कोई काम करने से भूख तो मिट गई, मगर रात में खुले आसमान तले पार्कों फुटपाथों के नीचे गुजारने लगा। सर्दियों के दिन आए। एक रात बारिश हुई तो मैं एक होटल के बरामदे में जाकर लेट गया। जिस्म पर कोई खास कपड़ा न था। सर्दी लग गई और मैं वहाँ ही बेसुध होकर गिर पड़ा। सुबह जब होटल के मालिक ने आकर होटल खोलना चाहा तो मुझे बेहोश पाकर हॉस्पिटल ले गया। वो एक दरमियाने दर्जे का होटल था। होटल का मालिक इसाक खान रहम दिल और खुदा तरस इंसान था। जब तक मुझे होश न आया और मेरी तबीयत न संभली वो मेरे पास हॉस्पिटल में ही रहा। अद्वियात भी इसने अपनी जेब से खरीदी। जब मुझे होश आया तबीयत संभली तो उसने होटल के अंदर ही रिहाइश भी दे दी और मुझे काम भी दे दिया। इसाक खान मेरा बेहद ख्याल रखता था। मैंने भी मेहनत और ईमानदारी से काम करके इसके दिल में जगह बना ली। वो मुझे औलाद की तरह प्यार करने लगा। इसके 2 बेटे थे जो जवान थे मगर आवारा थे और बाप की कोई बात न मानते थे, न ही इसका एहतराम करते थे। इसाक खान इनकी वजह से बेहद परेशान रहता था। शायद यही वजह थी कि वो मुझे अपना बेटा ही समझने लगा। मैं भी इसको अपने बाप की जगह समझकर एहतराम करने लगा। इसाक खान इंसान के रूप में फरिश्ता था। इसे जब मालूम हुआ कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है तो इसने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया और मेरा सारा खर्चा खुद उठाने लगा। मैं दिल लगाकर पढ़ने लगा, साथ साथ होटल के काम भी करता रहा। इसाक खान मुझ पर अंधा इत्मीनान करता। इसकी गैर मौजूदगी में कैश काउंटर भी संभाल लेता जो इसके बेटे
बेटों को सख्त नागवार गुजरता था। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया और फिर मैंने इसाक खान के कहने पर इलेक्ट्रिक का डिप्लोमा एक टेक्निकल कॉलेज से हासिल किया। जब इस काम में तजर्बा हासिल हो गया, इसाक खान ने मुझे अरब मुल्क में भेज दिया। मैं जर्मनी में जो मट्टी था, इसाक खान ने मुझे सोना बना दिया। मैंने 7 साल दियारे गैर में गुजारे, बहुत मेहनत की और दौलत कमाई। इसाक खान से मेरा राब्ता रहता था। मेरे आने के बाद इनको शुगर की बीमारी लाहक हो गई, जिसके बारे में वो फिक्रमंद रहते थे। इलाज भी जारी था मगर वो परहेज ना करते थे, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ती जा रही थी। 3 बरस से मेरा इनसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। अब जबकि मैं पाकिस्तान लौट रहा था तो मैंने दिल में अहद कर लिया था कि अब मैं अपने मोहसिन को काम नहीं करने दूंगा और इनके खूब खिदमत करूंगा ऐसी खिदमत जो औलाद को बाप की करनी चाहिए। मैं तो इनका इतना शुक्रगुजार था कि सारी जिंदगी इनका एहसान न उतार सकता था। मैं क्या था, एक हकीर सा इंसान, मगर उन्होंने मुझे क्या बना दिया था। मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो मैंने टैक्सी वाले को होटल चलने को कहा। मैं सबसे पहले अपने मोहसिन से मिलना चाहता था, इनके कदमों को चूमना चाहता था। जू होटल नजदीक आ रहा था, मेरी बेताबी बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल बेचैन सा था, मेरा अंग अंग अपने मोहसिन का शुक्रगुजार था। मैं होटल में दाखिल हुआ तो काउंटर पर एक अजनबी शख्स को देखकर परेशान हो गया, क्योंकि मैं तो वहाँ इसाक खान को बैठा देखना चाहता था। मैंने जब इस शख्स से इसाक खान का पूछा तो उसने बताया वो तो होटल फरोख्त कर गए हैं। मेरे दिल में दर्द का गोला सा उठा। क्यों? मैंने इससे सवाल किया। इसाक खान बहुत बीमार हो गया था, शुगर ज्यादा हो गई थी, इसके पाँव में जख्म हो गया था जो इतना बड़ा कि डॉक्टरों ने इसकी टांग काट दी। मेरे दिलो दिमाग में जलजिला बर्पा हो गया। दुख और दर्द से मेरी आंखें भर आई। मैंने भीगी आवाज में पूछा, वो कहाँ हैं? वो हॉस्पिटल में दाखिल है बेयारो मददगार। मैंने टैक्सी की और होली फैमिली हॉस्पिटल जा पहुंचा। सर्जिकल वार्ड में इसाक खान एक बेड पर नींद बेहोशी की हालत में पड़ा था और इसकी बीवी इसके पास थी। मैंने जाते ही अपना सर इसाक खान के कदमों में रख दिया। मेरी सिसकियां पूरी वार्ड में गूंजने लगी। मेरी सिसकियां सुनकर इसाक खान ने आंखें खोली तो मैंने इनके चेहरे पर बोसों की बारिश कर दी। मैं रो रहा था और कह रहा था, मैं आ गया हूँ, हाँ मैं आ गया हूँ, मैं आपको यूँ नहीं मरने दूंगा। मैंने 7 वर्षों में जो कुछ कमाया वो आपके इलाज पर लगा दूंगा। आप तो मेरे बाप हैं, बाप से भी बढ़कर हैं। आप पर ऐसा कड़ा वक्त आ गया मगर आपने मुझे बताया तक नहीं। मेरा सब कुछ आपका है। मैंने इसाक खान को शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल में ले जाने का फैसला कर लिया। अगले रोज मैंने इनको सरकारी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया। मेरा जी चाहता था मैं अपनी सारी दौलत और अपना सारा खून जिस्म के सारे अज़ा इन पर कुर्बान कर दूं, मगर मैं कितना बदनसीब था कि मैं कुछ भी न कर सका, क्योंकि मौत का तो एक वक्त मुतय्यन है। इसाक खान भी अब्दी नींद सो गए। मैं इस रोज बहुत रोया, गिरेबान चाक करके गिरा जारी की। इस रोज मैं सचमुच का यतीम हो गया था। मेरा बाप एक बार फिर मर गया था। इसाक खान के खफन दफन और कुल वगैरह मैंने अपने हाथों से कराए, मगर किसी पल चैन न था। मैं तो अपना हक अदा न कर सका था। मैं इसाक खान के एहसानों का बदला न दे सका। इसका अजर तो परवतगार ही इन्हें देगा। एक दिन मैं इसी होटल में चला गया, एक कोने में बैठकर चाय का ऑर्डर दिया। मेरी नजरें काउंटर पर ही थी और इसाक खान को ढूंढ रही थी। एक 12 साल का लड़का चाय का कप उठाकर मेरी तरफ आ रहा था कि इसे किसी चीज की ठोकर लगी और चाय का कप फर्श पर गिरकर टूट गया। होटल का मैनेजर गुस्से में उठा और इस लड़के की तरफ बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर जड़ दिया। मैं वो मंजर बर्दाश्त न कर सका। मुझे अपना माजी याद आ गया। यूँ लगा कि जैसे इस लड़के की जगह मैं खड़ा हूँ और थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा है। मैं उठा और मैनेजर की तरफ बढ़ा। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चों को क्या इस तरह बेदर्दी से मारते हैं? मैंने मैनेजर से कहा। साहब जी आप देख नहीं रहे, इसने चाय भी गिरा दी है और प्याली भी तोड़ दी है। मैनेजर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तो फिर क्या हुआ, बच्चा है, ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है। मेरे लहजे में तलखी आ गई। साहब जी हम इतने भी अमीर नहीं हैं। ये प्यालियां तोड़ता जाए और हम रोजाना नहीं लाते जाए और इसको कुछ भी न कहे। मैनेजर के लहजे में नाराजगी थी। एक प्याली के लिए बच्चों को इस तरह मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैंने गुस्से में कहा, अगर इतनी ही हमदर्दी है इससे तो इसे साथ ले जाओ और इसके सर पर हाथ रख लो। बातें तो हर कोई करता है मगर इस पर अमल कोई नहीं करता। मैनेजर ने भी इसी लहजे में जवाब दिया। बच्चा सहमा हुआ यूं खड़ा था जैसे इसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। इसके चेहरे पर जो मासूमियत थी इसे देखकर मुझे इस पर बेइंतहा प्यार आया। मैंने जेब में हाथ डाला, चाय और
प्याली की रकम निकाली और मैनेजर के हाथ में थमा दी। फिर मैंने इस बच्चे के सर पर अपना हाथ रखा, इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आओ मेरे साथ। कहाँ वो घबराए लहजे में बोला, आओ बेटा, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हें अपनी मंजिल ढूंढना होगी। मैं इसकी तलाश में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें स्कूल में दाखिल करवाऊंगा, तुम्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। साहब जी आप? वो बोला, हाँ मैं, मुझे अपना बाप समझो, एक रोशन मुस्तकबिल तुम्हारा मुंतजिर है। साहब जी ये नौकरी छूट गई तो मैं अपनी बीमार माँ की दुआ कहाँ से लाऊंगा? हमें रोटी कैसे और कहाँ से मिलेगी? इसने लड़ते होंठों से कहा, नहीं बेटे, तुम्हारे कमाने के नहीं बल्कि पढ़ने के दिन है। तुम पढ़ लिखकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। मैं तुम्हारी अम्मी का इलाज भी करवाऊंगा। ये कहते हुए मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। यूँ लगा जैसे मेरा जिस्म हल्का हो गया, जैसे मेरे दिलो दिमाग और सीने से कोई बोझ उतर गया हो। कर्ज का बोझ, इस कर्ज का जो मैं इसहाक खान को अदा न कर सका। साहब जी आपकी आंखों में आंसू? लड़के ने मासूम अंदाज में पूछा। हाँ बेटे, मगर ये खुशी के आंसू हैं, तशक्कर के आंसू हैं कि तुम मुझे मिल गए हो। दुआ वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर नेकी के बदले नेकी को इसी तरह आगे फैलाया जाए तो बहुत सारे लोगों की मदद होगी जो सच में मदद के हकदार हैं। अल्लाह हम सबको एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।